Hey everyone, this is Shweta Sharma and you are watching Education Point। तो आज के हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इज 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8। वो पूछ रहे हैं कि क्या 8/9 जो है वो इसका मतलब कि -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें दिया हुआ है, क्या हमें दिया हुआ है -1 1/8, ये हमें दिया हुआ है। तो ये क्या है आपका, एक तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, नेगेटिव मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको ये दे रखा है। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, मतलब इसको इसकी सही फॉर्म में लाना पड़ता है। क्योंकि जब भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कुछ भी दिया होता है तो हम उसमें इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होता है, उनको उसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको आता है बनाना, अगर नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दे रही हूँ। तो देखो, ये जो नंबर्स लिखे होते हैं इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ये जो लिखा है 1 और 8, यानी 8 और 1 लिखा है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले नंबर को फिर हम उसमें जोड़ देंगे। हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं -1 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन अपनी जगह पे माइनस का रहने दीजिए, है ना। अब हम क्या कर देंगे, मैंने आपको बताया इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे 8 × 1 और ये वाला 1 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और अपॉन में ये 8 लिख देंगे। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 8 × 1 8 आ जाएगा और +1 तो क्या आ जाएगा 9, है ना। 8 × 1 1, यानी 8 × 1 = 8 हुआ और +1 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -9/8। ये आ गया आपका -9/8। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं इधर कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब देखो हमें ये जो चीज मिली है, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकालेंगे किसका, mi। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शॉर्ट में mi लिख दे रहे हैं, लेकिन आप पूरा लिखेगा, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इसका निकालना है ना, तो हमें इसी का तो बताना है। तो -9/8 -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको उल्टा कर देते हैं, है ना। तो 8/9 ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हो गया ना। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया आपका। तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इधर पे -9 होना चाहिए था। देखो तो हेंस 8/9 is not the मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, mi लिख दिया मैंने। 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8। समझ में आ गया, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब उन्होंने कहा क्यों नहीं है, तो क्योंकि अब बिकॉज, अब लिखो बिकॉज साइन इधर क्या है, इधर -9 होना चाहिए, लेकिन इसमें तो -9 है ही नहीं। तो बिकॉज
बिकॉज ये क्या था, हैंस 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 बिकॉज अब ये माइनस, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना होना चाहिए, बिकॉज इसका मल्टीप्लीकेटिव होना चाहिए था कितना, -9 नीचे आना चाहिए था, है ना, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 9 is not negative. समझ में आ गया, ये क्या है, वैल्यू जो है 9 की वो नेगेटिव नहीं है, इस वजह से ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसमें जो 9 की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, माइनस में आ रही है, जबकि जो वो पूछ रहे हैं वो क्या है, प्लस में है ना, इसलिए ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, हमने पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हमें दिया था उससे हमने पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया। जब हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया तब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है। तो हमने देखा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया, तो फिर हमने इसको देख के सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। टेक केयर, बाय बाय।